ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। और अब हम करेंगे श्रीमद् भागवतम। हम करेंगे अध्याय संख्या 8 और इसका शीर्षक है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। इससे पुराने वाले चैप्टर में आपने अंत के समय में सुना कि किस प्रकार से अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को मारा और अंत में अश्वत्थामा को दंडित करने के लिए उसके बाल इत्यादि काट लिए गए, उसकी मणि छीन ली गई और इस प्रकार से इस युद्ध की एक तरह से अंत हुआ। अब आगे सुनते हैं, क्योंकि अब इस युद्ध के अंत के बाद पांडवों ने इस राज्य संभाला बेसिकली, और पांडवों के राज्य संभालने के बाद पांडवों ने एक समय पर राज्य को अपने आगे आने वाले संतानों को सौंप दिया, जिसमें से परीक्षित महाराज एक प्रमुख राजा हैं। उनके जीवन की कुछ कथाएं हम इस चैप्टर में सुनेंगे, क्योंकि परीक्षित महाराज जो हैं इस भागवतम के मेन हीरो हैं। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। सुता उवाच अतथे संपरेतानां स्वानाम उदकम इच्छताम दातुम सह कृष्णा गंगायाम पुरस्कृत्या ययुस्त्रियः। सुत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडव गण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जल दान हेतु देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। तो आपने लास्ट प्रसंग में यही सुना था कि किस प्रकार से अंत में युद्ध समाप्त हो गया और सारे ही लोग, मतलब लगभग सारे ही लोग मारे गए, और उन सब का अब जो है अपना उनका क्या किया गया, उनका देह अंतिम संस्कार इत्यादि को अच्छे तरीके से किया गया। इसके बारे में हमने चर्चा करी थी कि ऑल्दो वो दिन में लड़ते थे, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से करते थे, मिल के खाना बनाते थे। तो इस तरह से एक माहौल वहाँ पे था। तो अब जो है ये मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जलदान देने हेतु गंगा नदी के पास गए और स्त्रियाँ वहाँ पर आगे आगे चल रही थी। यहाँ इससे आप ये एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि वैदिक शास्त्र आप जितना पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि वैदिक शास्त्र हमेशा स्त्रियों की रिस्पेक्ट करता है। ऑल्दो उसी वैदिक शास्त्र में ये बोला जाता है कि किस प्रकार से स्त्रियों में के अंदर थोड़ी सी मेटीरियलिस्टिक थिंकिंग है, अधिक पाई जाती है। ये भी हमारे वही शास्त्र बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर साथ साथ हमारे शास्त्र ये भी दिखाते हैं कि किस प्रकार से स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। हाँ, किसी की असली पोजीशन के बारे में बताना, उसका मतलब ये नहीं उसका अपमान करना। जैसे माना हम कहें कि ये व्यक्ति कमज़ोर है, हाँ, ये व्यक्ति बलवान नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी रक्षा करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी निंदा कर रहे हैं। प्रायः लोग ये समझते हैं कि हमारे वैदिक शास्त्र जो है स्त्रियों की निंदा करते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल पे, अगर हम बोलें कि ये व्यक्ति नेत्र विहीन है, हाँ, तो उसका पर्पस ये भी हो सकता है कि इसको ध्यान रखिए, इसकी सड़क पार करा दीजिए। तो उसी तरह से हमारे शास्त्र कहते हैं कि बच्चे और स्त्रियां और बूढ़े, इनको संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि ये जल्दी से भ्रमित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि स्त्रियां यहाँ पर इस प्रकार चल रही थी। ते नीनीय उदकम सर्वे विलप्य भृशम पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजापूता सरित जले। उनके लिए शोक कर चुकने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित कर चुकने के बाद उन सबों ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूली मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम अपना जीवन आगे बताएंगे कि हमें उस हर चीज़ से प्रेम होना चाहिए जो कृष्ण से संबंधित है। हर चीज़ से। अब प्रेम नहीं हो रहा है तो क्या करें? नहीं हो रहा है तो उसके बारे में श्रवण करें। आगे श्रीमद् भागवत में आप सुनेंगे गंगा जी के महत्व के बारे में, गंगा जी संसार में कैसे आई, क्या क्या उनसे हुआ, तो ये सब हम धीरे धीरे आगे कथाओं में सुनेंगे। हाँ, और आपने ऑलरेडी काफ़ी कुछ सुना हुआ है। गंगा जो है भगवान से संबंधित वस्तु है, या एक तरह से एक जीव भी है। गंगा के ऊपर गंगा के अधिष्ठाता देवी हैं। तो गंगा जो है भगवान के चरणों से निकली मानी जाती है, इसलिए इसका इतना महत्व है। क्योंकि ये भगवान के चरणों से निकली है, इसलिए इसके अंदर पापों को समाप्त करने की क्षमता है। लेकिन भक्त लोग जब गंगा जी में जाते हैं तो क्या सोच के जाते हैं कि हे गंगा माता हमारी भक्ति को बढ़ाइए, क्योंकि आप भगवान के चरण से निकली हैं। उसी तरह से भगवान का धाम हो गया
भगवान से रिलेटेड है, तुलसी जो है भगवान से रिलेटेड है। ऐसी कोई भी वस्तु जो भगवान से रिलेटेड है, और भक्त भक्त तो पूरे के पूरे भगवान से रिलेटेड है ना, जीते जागते उनका उनके उनके प्रति प्रेम पैदा करने वाले। इसलिए इन सारी चीज़ों के प्रति हमारी आसक्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया इसलिए कि सब ने शोक किया, उसके बाद जल अर्पित करने के लिए गए, और सब उसके बाद पवित्र हुए। उसके बाद तत्रासीनम कुरुपतिम धृतराष्ट्रम सहानुजम गांधारीम पुत्र शोकार्ताम प्रथाम कृष्णहाम च माधव। वहीं कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठे थे। कुरुवंशियों के राजा, देखिए कुरुवंशी कौन है? कुरुवंशी वास्तव में ये दोनों परिवार का मिला के है। यहाँ पांडव और कौरव अल्टीमेटली कुरु राजा के वंशज है, इसलिए कुरुवंशी कहा जाता है। तो अब जो है युद्ध के बाद कुरुवंशियों के राजा कौन बन गए? राजा युधिष्ठिर बन गए। तो यहाँ बोला जा रहा है कुरुवंशियों के राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों, सारे 5 पांडव, साथ में धृतराष्ट्र, जो कि सारी घटना उन्होंने संजय के मुख से सुनी थी, वो भी बैठे थे। गांधारी बैठी थी, इनके सारे के सारे पुत्र मारे गए। और कुंती भी बैठी थी और द्रौपदी बैठी थी, और वो शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहाँ पे थे। वास्तव में ऐसा नहीं है कि केवल गांधारी को और धृतराष्ट्र को दुख था, कुंती महारानी, इन सबको दुख था। आपने सुना था शुरू में अर्जुन जो है युद्ध लड़ने को तैयार ही नहीं थे भगवत गीता में। उन्हें इतना अटैचमेंट आ रहा था कि मैं जंगल चला जाऊंगा, मैं अपने इन रिश्तेदारों को नहीं मार सकता। तो इसलिए दोनों तरफ से बहुत दुख का समय था, क्योंकि सारा का सारा परिवार ही चला गया, पूरा का पूरा परिवार चला गया। परिवार के साथ साथ परिवार से रिलेटेड उसके चाचा के, फूफा के जितने भी लोग थे सब युद्ध लड़ने आ गए थे। तो सभी के सभी मारे गए थे। तो बड़ा शोक का माहौल था। फिर क्या होता है? सांत्वयाम आस मुनिभि हत बंधून सुचार्पितान भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयम न प्रतिक्रियाम। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढाढ़स बंधाया। तो भगवान कृष्ण वहाँ पर मौजूद थे, इसलिए भगवान ने बताया कि प्रकृति के नियम क्या हैं। आप समझिए, प्रकृति के नियम बड़े कठोर हैं। वहाँ पर कर्म का प्रतिफल मिलेगा ही मिलेगा। आपने जो किया उसके बदले में उसको चुकाना ही पड़ेगा। साथ में सारे मुनि थे, उन सब ने सारे लोगों को ढांढस बंधाया। ढांढस कैसे बंधाया जाता है? ध्यान रखिए, कई बार हम क्या करते हैं, कोई परिवार में कोई चला जाता है तो एक कस्टम है, जानते हैं क्या कस्टम है? एक अजीब सा कस्टम है, रोने का कस्टम। वहाँ पे कोई माताएं, हमने कई बार देखा, माताएं जाएंगी एकदम नॉर्मल होके जाएंगी, कमरे से बाहर एकदम नॉर्मल है, अंदर घुसते ही हाय 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 ये हो गया, हाय हाय ये चला गया, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई, क्या हो गया तेरे साथ, तेरा अब क्या होगा। अब वो बेचारा अगर शांति से भी बैठा होगा ना तो वो भी फूट फूट के रोने लगेगा। ये कस्टम है। और वो बाहर जाएगी और बाहर जाके बिल्कुल नॉर्मल है, अपने घर में हो गया, मतलब हम अपनी अटेंडेंस लगाए, हमें रोना आ गया। तो ऐसी रिश्तेदारी तो भाड़ में जाए, मुझे लगता है। ढाढ़स बंधाने का मतलब होता है उस व्यक्ति से थोड़ी प्रेम के संबंध की बात करी जाए, उसको बोला जाए कि हम तुम्हारे साथ हैं, घबराइए मत, ये जीवन का दस्तूर है। हम सुनते हैं भगवद गीता के बारे में, तो भगवद गीता के कुछ लोग ध्यान से बताए जाते हैं, ऐसा हमने कई बार किया है। कई बार लगता है कि नहीं, इस वक्त इसको गीता का पाठ पढ़ाएंगे तो कहेगा क्या मैं यहाँ दुख से मर रहा हूँ, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। हमने जब जब इसको किया है तो सामने से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोगों के हृदय को थोड़ी ठंडक पहुँचती है जब वो जानते हैं इसके बारे में। अरे जो हम सोच रहे हैं मर गया है, वो वास्तव में मरा नहीं है, उसने तो नया जीवन प्राप्त किया है, या फिर भगवान के धाम में गया है, या फिर किसी स्वर्ग आदि लोकों में गया है ना। तो इस तरह से जब लोगों को धीरे धीरे समझ में आता है, ज्ञान के अभाव से ही दुख होता है, ज्ञान का अभाव ही दुख है। इसलिए जब हम लोगों को ज्ञान देते हैं तो उनका दुख दूर होता है, लेकिन उसको कैसे दिया जाए वो थोड़ा हमें सेंसिटिवली समझना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते अरे क्या रो रहा है, पागल है क्या, मूर्ख है, वासांसी जीर्णानी यथा विहाय। अब ऐसे में तो गड़बड़ जाएगी ना। आप बोलेंगे क्यों, तो बड़े ही समय की नज़ाकत को समझते हुए ना तो हमें एक एक्सट्रीम में जाना है, जिस तरह से वो औरत आई और दहाड़ मार के रोती रही और उसको रुला दिया, ना ही इस तरह से जो आके धुतकार दे कि क्यों रोते हो, क्या तुम मूर्ख हो। हमें बड़ी समझदारी से उनको भगवत ज्ञान देना है ताकि उनका दुखों का दूरी हो सके। वास्तव में है ना, हम अगर किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसके दुख को कम करना चाहेंगे, बढ़ाना तो नहीं चाहेंगे ना।
तो इस तरह के कस्टम से बचिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, भगवान ने सारा ज्ञान उनको दिया। भगवान के आदेश भगवत गीता में स्पष्ट रूप से घोषित किए हैं। उन्हीं आदेशों को एक तरह से जो हमने दूसरे अध्याय में हम सुनते हैं, उन्हीं आदेशों को भगवान ने वहाँ पर समझाया सारे रिश्तेदारों को, और साथ में कई सारे मुनि थे, तो उससे उनका जो दुख है वो धीरे धीरे कम हुआ। साधयित्वा अजात शत्रु स्वम राज्यम कितैव हर्तम घातयित्वा असतः राज्ञ कचः स्पर्शः क्षता आयुषः। धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। हाँ, भगवत कृपा से वो फिर से प्राप्त हो गया। और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब के सब मारे गए, अन्य लोग भी मारे गए, क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो गई थी। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, पहली बात तो यह बता रहे हैं कि युधिष्ठिर के बारे में उनको एक तरह से ग्लोरीफाई कर रहे हैं भगवान की। युधिष्ठिर तो अजात शत्रु थे, यानी कि युधिष्ठिर का तो कोई शत्रु हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमेशा धर्मपरायण थे, इंद्रिय तृप्ति में इच्छा नहीं रखते थे, तो युधिष्ठिर का कोई दुश्मन कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर युधिष्ठिर के दुश्मन थे, लेकिन वो अपने हृदय में उनको दुश्मन नहीं मानते थे। तो ये भक्त जो होता है वो कभी किसी को दुश्मन नहीं मानता है, क्योंकि मानता है कि जीवन में जो भी हो रहा है भगवान के कुछ एक्शन एंड रिएक्शन हो रहे हैं, भगवान द्वारा नियंत्रित हैं, मेरे जीवन में लाए जा रहे हैं ताकि मैं सुधर सकूं। हाँ, मैं कुछ प्रैक्टिस कर सकूं, भगवान के धाम में जाने के लायक बन सकूं, यदि वो भक्त है तो। हाँ, यह सोचता है कि मेरे कर्मों का फल है, इससे मेरे धीरे धीरे पाप कम खत्म हो रहे हैं। इसलिए भक्त के हृदय में कोई शत्रु नहीं होता है, सामने वाला उसको शत्रु मान सकता है। तो उसी तरह से युधिष्ठिर अजात शत्रु थे, लेकिन दुर्योधन उनको अपना शत्रु मानता था और सारा राज्य छीन चुका था, लेकिन भगवान की कृपा से वो फिर से मिलता है और सारे लोग मारे जाते हैं। दूसरा यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि गौरवपूर्ण दिनों में या कलयुग के आगमन के पूर्व ब्राह्मण, गायें, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी। देखिए, अभी हमने इसके बारे में चर्चा करी थी। प्रभुपाद बता रहे हैं कि ब्राह्मण की रक्षा की जाती थी। ब्राह्मण का मतलब होता है जो भगवान के नामों को जपता है, भगवान की प्रेमयी सेवा करता है और दूसरों को करना सिखाता है। बड़े ही सिंपल शब्दों में ये समझ लीजिए, ब्राह्मण का मतलब कभी भी हमारा जाति ब्राह्मण से नहीं होता है। तो ब्राह्मण यानी कि वैष्णव कह सकते हैं आप। गाय की रक्षा की जाती थी, जिसको आज की डेट में काटा जाता है बड़े बड़े कारखानों में। और कितने दुख की बात है कि भारतवर्ष में ऐसे कारखानों को चलाने की अनुमति है जहाँ पे गायों को काटा जाए। तो गाय की रक्षा नहीं हो रही है। पहले होती थी ब्राह्मण की, गाय की, स्त्री की और बालक की और वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी। ब्राह्मणों की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति के लिए नितांत वैज्ञानिक संस्कृति वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन होता है। ब्राह्मणों की रक्षा से क्या होता है, ब्राह्मणों की रक्षा से वर्णाश्रम ठीक से चलता है। वर्णाश्रम ठीक से चलने का क्या मतलब है, वर्णाश्रम ठीक से चलने का मतलब है कि ब्रह्मचारी अपना काम बड़े अच्छे से करता है, क्षत्रिय अपना काम, गृहस्थ अपना काम बड़े अच्छे से करता है, वानप्रस्थ अपना काम बड़े अच्छे से करता है, सन्यासी, सबको पता होता है कि हमें अपने अपने आश्रम में करना क्या है। हाँ, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है या फिर वो अलग अलग ये आश्रम है, सबको पता है। क्यों? इनको बताने के लिए एक टीचर अवेलेबल होता है जिसको हम वैष्णव कह रहे हैं, जो सबको बताता रहता है तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। एक टीचर इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पोजीशन। इसलिए हम बोलते हैं कि साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, कि गुरु को उतनी श्रद्धा देनी चाहिए जैसे हम भगवान को देते हैं, तभी उनके आदेशों के प्रति हमारी श्रद्धा होगी। इसलिए ब्राह्मणों की रक्षा की जाती थी, गायों की रक्षा की जाती थी, क्योंकि गायों से चमत्कारी भोजन मिलता है जिसको हम दूध कहते हैं, और दूध से अनेक अनेक तरह की चीज़ें बनती हैं, और वो हमारी माता मानी जाती है। क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी माँ ने हमें 1 साल दूध पिलाया, मे भी किसी की माँ ने 2 साल 3 साल पिला दिया होगा, लेकिन गाय हमें पूरे जीवन अपने स्तन का दूध पिलाती है। तो गाय को हमारे शास्त्रों में बहुत पूजनीय माना जाता है। स्त्रियों की रक्षा से समाज की शुचिता बनी रहती है। यदि स्त्रियों की रक्षा नहीं होगी तो क्या होगा, अवैध संबंध बनेंगे और अवैध संतानें पैदा होंगी। अगर संतानें पैदा नहीं भी होंगे तो मानसिक चेतना खराब हो जाएगी। जब स्त्रियां इस प्रकार से घूमती हैं या इस प्रकार से आजकल के पिक्चरों में डांस करती हैं, तो कई लोगों का चरित्र उसको देख देख के गिरता है। कई लोग तो डर के मारे नहीं करते हैं, फिर भी तो पत्नी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पत्नी होती है तो पति नीचे गिरने से बचता है। डरते हैं, आदमी तो डरते हैं, पकड़ लेगी तो मार देगी जान से।
खा जाएगी। और कई जो है छुप छुपा के करते हैं, कुछ काम करते भी हैं, लेकिन एक डर बना रहता है। और कई शास्त्रों में पत्नी का रोल इसलिए दिया गया कि जिसको ब्रह्मचारी बनना है वो ब्रह्मचारी बन जाए। ब्रह्मचारी बनने का मतलब है कि जिसको बिल्कुल इस आपसी रिश्ते से कोई लगाव नहीं है। ऐसा बहुत ही रेयर होता है, लेकिन जिसका लगाव है बेटर है वो कम उम्र में शादी कर ले ताकि वो इधर उधर ना भटके। तो इस प्रकार से स्त्रियों, ये जो है स्त्रियों की रक्षा से समाज सुधरा रहता है, नहीं तो समाज में अराजकता फैल जाती है चारों तरफ। बच्चों की रक्षा से मनुष्य जीवन का वह सुनहरा सुनहरा अवसर प्राप्त होता है जिससे वो भवबंधन से मुक्ति हो सके। बच्चों की रक्षा, देखिए प्रभुपाद बता रहे हैं बालकों की ऐसी रक्षा उनके जन्म से ही गर्भाधान संस्कार से शुरू हो जाती है। यानी कि अगर रक्षा की बात करी जा रही है तो बच्चों को हॉर्लिक्स और सेरेलैक पिलाने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, या कोई रागी का आटे की रोटियां या मल्टीग्रेन, ये सब बातें नहीं हो रही हैं। बच्चों की रक्षा की बात हो रही है कि बच्चों को बचपन से ही कैसे भक्त बनाया जाए ताकि उनका चरित्र निर्माण हो सके, तभी तो रक्षा होगी। देखिए कोई व्यक्ति बहुत तगड़ा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया सब तरह से, लेकिन उसका चरित्र अगर सही नहीं रहा तो गलत संगत में पड़ के उसका सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए बच्चों की रक्षा मतलब उनको बुरी संगत से कैसे बचाया जाए। और बुरी संगत में सबसे बड़ी बुरी संगत है टेलीविज़न, और उससे भी बुरी संगत है मोबाइल, क्योंकि मोबाइल में यूट्यूब में न जाने क्या क्या देखते हैं, क्या क्या करते हैं। आप सोचोगे कि मेरा बच्चा तो केवल यही देखता है, मेरा बच्चा तो केवल यही देखता है। तो हमारी तो एडवाइस यही है, हम तो सारे हमारे इस्कॉन के आचार्य इसी का एडवाइस देते हैं कि इस चीज़ से दूर रखा जाए, क्योंकि ये उनके चरित्र में बहुत बड़ा नुकसान करता है। वृद्धों की रक्षा से उन्हें मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन मिलता है। या वृद्धों की रक्षा करी जाती है तो अंत समय में भी वो भगवान का ध्यान जप पाते हैं, ना कि उन्हें वृद्धाश्रम में डाल दिया जाए जहाँ उनका अपमान हो। कम से कम जीवन के अंत में व्यक्ति वो कर पाए, भगवान का नाम ले पाए। वैसे तो पूरे जीवन में ही लेना चाहिए। तो इस प्रकार से जब इन सब की रक्षा होती है तो अल्टीमेटली क्या होता है, समाज बड़ा अच्छे तरीके से चलता है। और इसी तरह के समाज को चलाने के लिए दुर्योधन इत्यादि लोगों को समाप्त किया गया, ताकि युधिष्ठिर जैसे राजा बने जो अजात शत्रु हैं, और राज्य में इस प्रकार का एक वातावरण बने जिसमें सब लोगों को अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो। सब लोगों को एटलीस्ट ये पता हो कि सबका उद्देश्य एक ही है, वो है भगवान की प्रसन्नता। तो ऐसे राजा युधिष्ठिर ने राज्य किया, और हमने सुना कि किस प्रकार से यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं और सभी लोग मारे जा चुके हैं, सभी लोग दुखी हैं, और भगवान आके उनको सांत्वना देते हैं। और अब हम धीरे धीरे सुनेंगे किस प्रकार महाराजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया, ताकि वो साम्राज्य को फैला सकें। क्यों फैला सकें? ताकि पूरे संसार में एक ऐसा राज्य बनाया जाए जो कि अपने धर्म को जानता हो, नियमों को जानता हो, कैसे जीवन जीना चाहिए, और भगवान की प्रसन्नता के लिए जीता हो। तो ऐसे लीडर्स की बड़ी कमी है, और ऐसे लीडर्स की बहुत आवश्यकता है जो ऐसा गाइड कर सकें। तो ऐसे ही एक महान लीडर थे युधिष्ठिर महाराज। तो इनकी कथा हम जारी रखेंगे अगले प्रवचन में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, शिल प्रभुपाद की जय।